बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 जून बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के पास कौन सी ऑप्शंस हैं आज के लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले से, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग ने कहा है कि ये जो फ़ैसला है हम इसको चैलेंज करेंगे। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग की जो पिटीशंस हैं वो तैयार हो चुकी हैं। उम्मीद की जा रही है कि आज रात ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये दायर की जाएंगी और अदालत से ये गुजारिश की जाएगी कि कल ही इसके ऊपर बेंच बने ताकि स्टे ऑर्डर हो जाए और जो कल 4 बजे का हुक्म जारी किया गया है लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से उसको रोका जाए। उसके पीछे वजह क्या है? एक तो मैं माज़रत करता हूँ, जो मैंने ये ग्लासेस लगाए हैं बेसिकली गर्मी की वजह से, धूप की वजह से आज इन्फेक्शन हुआ है और मेडिसिन वगैरह मैंने ली है, तो डॉक्टर ने ये इस्तेमाल करने का कहा है लाइट से बचने के लिए, क्योंकि लाइट्स लगी होती हैं यहाँ पे भी। तो इस वजह से मैं माज़रत करता हूँ, ये कोई फ़ैशन के तौर पर नहीं मैंने जो है वो लगाया हुआ, ये एक समझें कि एक मेडिसन है, मेडिसन के तौर पर। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला आया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग की तरफ से, परवेज़ इलाही की सदारत इजलास होता है, उसमें बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब भी मौजूद होते हैं और बाकी लोग भी। एक तो जो तनकीद की जा रही है अली ज़फ़र साहब पे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकला टीम पर, मैं ये समझता हूँ कि अगर तो मेरिट के ऊपर बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के भी वकील थे, उन्होंने अपना केस भरपूर अंदाज में अदालत के सामने रखा। अब मामला आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आइन और कानून क्या है वो भी हम जानते हैं। इस वजह से जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी अब चली गई कि इस मामले को हम हाई कोर्ट के फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या इस फ़ैसले पर, क्योंकि ये रिट जुरिस्डिक्शन थी, डायरेक्ट एक रिट फ़ाइल की थी, और क्या इसके ख़िलाफ़ इंट्रा कोर्ट अपील भी फ़ाइल की जा सकती है? फिर जो 5 मखसूस नशिस्तों के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मानना है कि वो इलेक्शन कमीशन हाई कोर्ट के फ़ैसले के बावजूद वो नहीं करने जा रहा, उसके पीछे क्या वजह है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके हवाले से क्या करने जा रहा है। बेसिकली 3 ऑप्शंस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो इस्तेमाल करने जा रहा है। पहले मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और जो इत्तेहादी हैं 11 अरकान इस वक्त हज का फ़रीज़ा अदा करने गए हुए हैं। आप ख़ुद देखें कि जो हज पर गए हुए हैं, क्या वो इस नाम नहाद इलेक्शन के लिए वापस आना उनका बनता है? और 11 लोगों को तो उनका जो हक़ था, जो पहले भी तो इतने अरसा से ये मामलात पेंडिंग आ रहे थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील अली ज़फ़र साहब ने 10 दिन का टाइम मांगा था कि ईद के बाद अगर आप इलेक्शन का वक्त देंगे या रीपोलिंग का, तो उसमें हमें ये होगा कि जो हमारे हज पर गए हुए हैं कुछ लोग बैरून मुल्क हैं, अब 7 मुल्क से बाहर हैं, 11 हज पर हैं, 18 लोग तो वैसे ही अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अब उनको भी नहीं पता था कि ऐसा कोई मामला हो जाएगा और वो बैरून मुल्क गए हुए थे और उनकी अपनी मसरूफियात थी। अब वो अगले जो 24 घंटों में तो पाकिस्तान वापस आना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। अब एक तो ये ग्राउंड उठाई जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, जो पिटीशन फ़ाइल की गई है वो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने तैयार की है और वो इस्लामाबाद मेल करके जो फैसल चौधरी साहब हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पहले भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केसेस को देख रहे थे, तो उनकी तरफ से आज रात को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर करने का जो इम्कान है कि वो आज ही दायर करेंगे और जो ऑनरेबल अदालत है उससे गुजारिश करेंगे कि इसको कल के लिए समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, क्योंकि अगर कल इलेक्शन हो जाता है तो जो एक फंडामेंटल राइट है वो उनका इन्फ्रिंज होगा। जिस मकसद के लिए 3 माह ये लड़ाई चलती रही, आइनी बहरान हुआ, और अगर अब ये सारे वोट्स को देखा जाए, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने आप को इस वजह से भी वो विक्ट्री का निशान बना रहे हैं कि उनको एक तो ये पता है कि 18 मेंबरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं, 5 मेंबरान की हद तक इलेक्शन कमीशन लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद करने को तैयार नहीं है। हमने देखा कि जब भी किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट को अदालतों की तरफ से ऑर्डर जारी किया जाता है तो वो कभी भी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब उनके पास शॉर्ट ऑर्डर लेकर गई है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन आगे ये कहता है कि आप जो, और ये इलेक्शन कमीशन का भी वकील मौजूद था अदालत के अंदर जब ये फ़ैसला सुनाया गया, और जब सरकारी डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया जाता है तो जो एडवोकेट जनरल ऑफिस का या अटार्नी जनरल ऑफिस का जो भी नुमाइंदा सरकारी वकील मौजूद होता है, अदालत कहती है आप ये ऑर्डर कन्वे कर दें।
और वो अमल दरामद करेंगे। कभी भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अगर कोई शॉर्ट ऑर्डर है हाई कोर्ट का और उसको चैलेंज किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट नहीं कहती कि जब तक तफसीली फ़ैसला नहीं आएगा हम कुछ नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन की कैसे ये मजाल है कि वो जो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला है उसको साइड पर रखते हुए और इलेक्शन के हवाले से वो ये कहें कि जो ये सारा मामला है ये आइन और कानून के मुताबिक है या नहीं है, या आप तफसीली उस शॉर्ट ऑर्डर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इंट्रा कोर्ट अपील फ़ाइल कर दी है और वो भी अभी तक बेंच नहीं बनना इस वक्त तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि चीफ़ जस्टिस अमीर भट्टी साहब मेरे नॉलेज के मुताबिक ज़राए के मुताबिक वो तशरीफ़ ले जा रहे हैं उम्रा के लिए अपनी फ़ैमिली के साथ, तो उनकी जगह पर जो जस्टिस मलिक शहजाद साहब हैं वो कायम मुकाम चीफ़ जस्टिस मेरे ख़्याल में उनको वो अपना हलफ़ लेंगे। तो उस हलफ़ के बाद बेंच बनाना है मलिक शहजाद साहब ने और छुट्टियां भी शुरू हो गई हैं लाहौर हाई कोर्ट में और क्या छुट्टियों में कोई बेंच बैठता है नहीं बैठता। तो अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ को स्टे नहीं मिला। जब स्टे नहीं मिला तो शॉर्ट ऑर्डर जब इलेक्शन कमीशन के पास गया है तो इलेक्शन कमीशन कैसे कह सकता है कि जो तफसीली फ़ैसला है वो जारी किया जाए। अब बेसिकली तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये चाहिए था कि ये उसी दिन जो शॉर्ट ऑर्डर है उसकी कॉपी उनको उनके हाथ में थमा कर आते और उससे अगले दिन एक दिन छोड़कर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर देते। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये भी था कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे, फिर नोटिस हो गए, फिर ये मामला लटक जाएगा। तो हम बेहतर यही है कि इलेक्शन कमीशन के पास हम जाके उनको कहें कि ये आपकी ज़िम्मेदारी है आप करें। अब क्योंकि इंट्रा कोर्ट अपील पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की उसमें कोई फ़ैसला नहीं आया, उसमें कोई स्टे नहीं हुआ और वो ऑर्डर अपनी जगह इंटैक्ट है। क्योंकि वो ऑर्डर अपनी जगह इंटैक्ट है तो उस वजह से ये इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो 5 मखसूस जो नशिस्तें हैं उनके नोटिफिकेशन जारी करे। उससे फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा होगा। लेकिन जहाँ आपके 18 मेंबर्स मौजूद ही नहीं हैं तो फिर आप कैसे ये रीपोलिंग में इलेक्शन जीत सकते हैं। इस पर जो पहली ऑप्शन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वो ये है कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रात को ही दायर कर दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस सारे के सारे मामले को देखेगी और वो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर हो जाए। उसके अलावा जो दूसरी ऑप्शन है, कुछ माहरीन का ये भी कहना है कि ये रिट जुरिस्डिक्शन थी जो सिंगल बेंच सुनता रहा और ये इंट्रा कोर्ट अपील फाइल की जाए और उसमें फुल बेंच की जगह जो लार्जर बेंच बन जाए और वो इसको सुने। अब वो मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं है छुट्टियों में, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो दूसरी ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट जाने वाली वही मुमकिन है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलता या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये देखती है कि अगर रात को हम दायर करें भी तो वो दायरगी ना हो या सुप्रीम कोर्ट के जो रजिस्ट्रार हैं वो दरख्वास्त वसूल ना करें, वो पिटीशन वसूल ना करें, जैसे नैब तरमीम के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दायर की हुई है तो आज तक उसके ऊपर वो समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं की गई। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कुछ नहीं कोई फ़ैसला नहीं आता, इस तरह का कोई स्टे ऑर्डर नहीं मिलता, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग बाइकॉट का उन्होंने ऐलान किया है कि वो बाइकॉट करेंगे और बाइकॉट करके वो इस इलेक्शन का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब ये एक आइनी बहरान है जो मज़ीद ख़राबी की तरफ जा रहा है और मज़ीद बढ़ता जा रहा है, बजाय इसके कि उम्मीद थी कि ये 2 माह की जो रिहर्सल हुई है इस रिहर्सल में फ़ायदा हो जाएगा और आइन और कानून की जो हाकमियत है वो सामने आ जाएगी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा हैं फवाद चौधरी, उनका ये कहना है कि ये जो फ़ैसला है इससे बहरान मज़ीद बढ़ेगा, पंजाब में जो बहरान है वो मज़ीद बढ़ेगा। और शहबाज गिल की तरफ से भी स्टेटमेंट आई है, फ़ारूक हबीब की तरफ से भी स्टेटमेंट आई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस फ़ैसले को कबूल करने को तैयार नहीं है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस फ़ैसले को हर हाल में चैलेंज करना चाहती है। लेकिन हकीकत ये है कि जो ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला है, अगर उसमें जो साजिद महमूद सेठी साहब का जो इसमें नोट है वो इतना अहम है कि वही अहम इस केस के अंदर साजिद महमूद सेठी साहब का जो फ़ैसला है वही सबसे अच्छा तरीक़ाकार था, वही सबसे अहम जो मज़ीद वर्किंग के लिए या इस आइनी बहरान को ख़ात्मे का सबसे बड़ा ये था कि उस्मान बुज़ार को कायम मुकाम वज़ीर आला अनाउंस किया जाता, हमदा शहबाज को ओहदे से हटाया जाता ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और कम अज़ कम
उनको ये कहा जाता कि आपके लोग, और ये मुशावरत की जाती, पूछा जाता कि हज पर कितने गए हुए हैं। हज का एक ऐसा अमल है कि जो वो अपने प्रॉपर टाइम पर होगा, वो ये नहीं है कि वो छोड़कर वापस आ सकते हैं। तो ये टाइम देना, जहाँ पर पहले 10 दिन 15 दिन की तारीख हुई और मामला पहले भी डिले का शिकार रहा, तो 8-10 दिन मज़ीद भी हो जाते तो ये मामला चल सकता था और उसमें कायम मुकाम वज़ीर आला उस्मान बुज़दार होते और वो पंजाब के मामलात को चलाते। इतने में ईद के बाद की कोई डेट मुकर्रर कर दी जाती और इलेक्शन हो जाता, तो उससे ये था कि बड़ी चीज़ें बेहतर हो जाती और मामलात ख़राबी की तरफ ना जाते। लेकिन अब जो चीज़ें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उनकी तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया गया है और असल चीज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई रिलीफ देती है नहीं देती। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।